निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ए कॉफ़ी, बी गन्ना, सी गेहूँ या डी रबड़। इसका सही जवाब सी गेहूँ है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ए रूस, बी डेनमार्क, सी भारत, डी नीदरलैंड। इसका सही जवाब है बी डेनमार्क। अगला सवाल है, फूलों की कृषि कहलाती है? ए ट्रक फार्मिंग, बी कारखाना कृषि, सी मिश्रित कृषि या डी पुष्प उत्पादन। इसका सही जवाब है पुष्प उत्पादन। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ए कोल खोज, बी अंगूर उत्पादन, सी मिश्रित कृषि या डी रोपण कृषि। इस सवाल का सही जवाब है डी रोपण कृषि। अगला सवाल है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ए अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र, बी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, सी यूरोपीय स्टेपित क्षेत्र, डी अमेजन बेसिन। इसका सही जवाब है डी अमेजन बेसिन। अगला सवाल है, निम्न में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ए बाजारीय सब्जी कृषि, बी भूमध्य सागरीय कृषि, सी रोपण कृषि या डी सहकारी कृषि। इसका सही जवाब है बी भूमध्य सागरीय कृषि। अगला सवाल है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ए विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, बी आदिकालीन निर्वाह कृषि, सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या डी मिश्रित कृषि। इसका सही जवाब है आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ए डेयरी कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी रोपण कृषि या डी वाणिज्य अनाज कृषि। इस सवाल का सही जवाब है ए डेयरी कृषि। स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। इसका उत्तर होगा स्थानांतरित कृषि कृषि का आदिम रूप है। इसके अंतर्गत वनों को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। इसमें पुराने तरीकों से और पुराने औजार से कृषि की जाती है तथा उत्पादन का स्तर निम्न होता है।
आज के वैज्ञानिक युग में नई तकनीक से उत्पादन का स्तर काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इसमें आगे लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि से वनों का ह्रास, मृदा अपरदन और पर्यावरण अपक्षय होता है तथा उत्पादन कम होने के कारण सालों भर भोजन नहीं मिल पाता। इस कारण स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। इस पाठ का जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? इसका जवाब लिखेंगे हम, शहर में उच्च आय वाले लोग रहते हैं जहां ताज़ी सब्जियों और फलों की भारी मांग रहती है। साथ ही शहरी क्षेत्र यातायात के साधनों से जुड़े होते हैं। वहाँ आसानी से कम समय में उत्पादन भेजे जा सकते हैं। इसमें आगे लिखेंगे, जिससे एक और सब्जी जो शीघ्र सड़ने वाली वस्तु है समय पर पहुंच जाती है और ऊंची कीमत वसूल की जा सकती है। इस कारण बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। इस पाठ का तीसरा सवाल है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? इसका जवाब हम लिखेंगे, पशुओं के उत्पाद जैसे दूध व इससे बने उत्पाद बहुत जल्द ही खराब होने वाले होते हैं। इसलिए इन्हें शीघ्रता से शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचाना आवश्यक होता है। इसके लिए यातायात के साधन का विकास तथा प्रशीतकों का होना आवश्यक है। जहां एक और यातायात के साधनों से जल्द बाज़ारों तक इसे पहुंचाया
जाता है, वहीं प्रशीतकों का उपयोग करके विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपना आंगन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे उत्साहित करें।